Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और लगातार जो है सो इस दौरान रामलीला का आयोजन होता है और दशहरे वाले दिन रावण दहन की परंपरा सालों पुरानी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ द्वारका के सेक्टर 10 में और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँ द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी की तरफ से पिछले 14 साल से न सिर्फ रामलीला का आयोजन होता है बल्कि रावण दहन भी किया जाता है और यहाँ का रावण बेहद ख़ास है। मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ जब से रामलीला और रावण दहन की शुरुआत हुई तो शुरुआत में रावण की जो ऊंचाई है लगभग 60 से 70 फुट होती थी, लेकिन साल दर साल ये ऊंचाई रावण की लगातार बढ़ती जा रही है। और इस बार मैं आपको दिखाऊं तो इस बार का रावण बेहद ख़ास है। ख़ास इस वजह से क्योंकि इसकी लंबाई जो है वो 211 फीट है और जो आयोजक हैं उनका तो दावा है कि ये रावण दिल्ली ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा रावण है। और दूसरी खासियत, यूँ तो इस रावण की काफ़ी सारी खासियत है क्योंकि इस रावण के पुतलों को जो खड़ा किया है वो ख़ास तौर पर लोहे के स्ट्रक्चर से तैयार किया गया है। और ज़्यादा कुछ नहीं बताते हुए जो आयोजक हैं हम उनसे ही जानते हैं कि ये रावण आखिर ख़ास कैसे है। गहलोत साहब, ये रावण बेहद ख़ास है। निश्चित रूप से ये रावण अपने आप में ख़ास है क्योंकि पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा रावण है, 211 फुट इसकी हाइट है। और रावण के आप अगर वस्त्र भी देखेंगे तो इसके अंदर पूरा वेलवेट कपड़े का प्रयोग किया गया है और पूरे लोहे के स्ट्रक्चर पे इसको तैयार किया गया है। इसका चेहरा आप देखिए कितना सुंदर चेहरा बना है और 211 फुट इसकी हाइट है। 4 महीने इसको लगे बनाने में। तो निश्चित रूप से द्वारका का रावण सबसे अपने आप में ही सबसे सुंदर और सबसे ऊंचा रावण है। ये रावण यहीं दिल्ली में तैयार हुआ या फिर कहीं और से तैयार किया गया? लगभग 2.5 महीने इसके ऊपर अंबाला में काम चला, फिर उसके पार्ट्स को उसके अपने बड़े बड़े ट्रकों से लोड करके यहाँ लाया गया और 1.5 महीना यहाँ पर काम हुआ और पहले नवरात्रे पर इसको खड़ा कर दिया गया। तो लगभग 4 महीने लगे हैं बनने में इसके। बहुत सुंदर रावण बनाया है। इसके साथ साथ आप हमारा स्टेज भी देखेंगे तो 140 फुट चौड़ा है, 92 फीट हाइट है और राम मंदिर जो विध्वंस से पहले था उस राम मंदिर की तर्ज पर सेट बनाया गया है। पूरा एनिमेशन के लिए 3D के लिए पूरी 140 फुट की स्टेज पर स्क्रीन लगाई गई है। बीच की स्क्रीन 100 फुट की है, साइड में 4 स्क्रीन 8x14 की 4 स्क्रीन लगाई गई हैं और पूरा एनिमेशन के साथ यहाँ मंचन होता है। NCR से कलाकार हैं पूरे, जिनका 4 महीने से लगातार हम लोगों ने चयन करके उनकी लगातार तराशने का काम किया है। डायरेक्टर लगातार उनको सिखाने का काम करते हैं। साथ में हमने देखेंगे कि 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की है। यहाँ पर 10,000 की मेट्रो के नीचे पार्किंग की है। तो लगातार CCTV जगह जगह पे है। गेटों पर मेटल डिटेक्टर गेट लगे हैं। द्वार हमारे सारे आप देखते हैं गोपुरम जो साउथ के मंदिर हैं उनके द्वार जो हैं उनको गोपुरम बोलते हैं। तो गोपुरम की तर्ज पर हमारे सारे गेट बनाए गए हैं। तो निश्चित रूप से हमारा प्रयास है कि दुनिया और देश की सबसे सुंदर रामलीला द्वारका सेक्टर 10 रामलीला के प्रांगण में देखने को मिले। द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी हमेशा प्रयास करती है कि अच्छे से अच्छी लीला हम दिखाएं। तो देखिए, साफ तौर पर जो आयोजक हैं उनका ये कहना है कि यहाँ सिर्फ रावण यहाँ का बेहद ख़ास नहीं होता बल्कि यहाँ जो रामलीला का मंचन होता है वो भी बेहद ख़ास है। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये वही रामलीला समिति है जहाँ 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं और जो रावण इस बार 211 फुट का है वो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जो लोग रामलीला देखने आते हैं वो तो ठीक है, लेकिन रावण चूँकि इस मैदान में यहाँ पर 211 फीट का रावण खड़ा कर दिया गया पहली पूजा से ही, तो इस वजह से जो है सो यहाँ जो काफ़ी संख्या में हर उम्र के लोग, बड़े बच्चे बूढ़े वो आते हैं तो वो रावण को भी विशेष तौर पर देखने के लिए आते हैं और आकर्षण का केंद्र है। साथ ही यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर जो गार्ड्स हैं उनके साथ साथ यहाँ पर चप्पे चप्पे पर CCTV भी लगाया गया है ताकि सुरक्षा पुख्ता हो सके। और तमाम तैयारियों के बीच इस बार भी उम्मीद है कि कुछ बड़े लोग यहाँ पर रामलीला देखने और रावण दहन में शामिल होने आएंगे। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।